मेरी दोस्त है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला के फज़ल करम से हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, हंसता वसता रखे, नाले सानू भी हंसता वसता रखे। तो वीडियो के स्टार्ट में तो आपको पता चल ही होगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं। तो हम लोग ग्रोसरी लेने आए हैं घर के लिए इम्तियाज़ मॉल में। तो वहाँ से हमने जो जो चीज़ें लेनी थी वो ली, बिल करवाया और उसके बाद हम ट्रॉली को लेके बाहर की तरफ जा रहे हैं। लिफ्ट से ही जा रहे हैं क्योंकि यहाँ से लिफ्ट ट्रॉली को लेके जाते हैं और बाहर जाके अपना राशन वगैरह ऑटो पे लेके जाना, गाड़ी में लेके जाना, तो वो उसमें रख लेते हैं। फिर ट्रॉली वापस वो वहाँ पे खड़े होते हैं लड़के, वो लेके आते हैं। तो जी हमने भी ऐसे ही किया क्योंकि शॉपर हाथों में तो उठाने से रहे, क्योंकि ना ही उठाए जाते हैं और ना ही बंदे के अंदर इतनी हिम्मत होती है कि इतने बड़े बड़े शॉपर हम हाथों में उठाएं। तो चले जी यहाँ से निकलते हैं, चलते हैं और देखेंगे वही मॉल में लोग आए हुए हैं। इधर लोग शॉपिंग करते हैं काफ़ी ज़्यादा, मतलब घर के लिए राशन वगैरह लेना हो तो सही से बंदा ले सकता है, सोच समझ के बंदा ले सकता है। और हमने लेना था तो हमने कहा कि कहीं और से लेने के बजाय इधर से ही बंदा इकट्ठी एक दफ़े शॉपिंग कर ले तो अच्छी रहती है और आराम सुकून से साथ इब्राहिम भी ट्रॉली में एडजस्ट हो जाता है। जैसे कि आप लोग को पता है जब भी मैं शॉपिंग करने आती हूँ तो उसको वहीं पे एडजस्ट कर देती हूँ। ये रहा मेरा फेवरेट पार्ट। तो आप लोग भी कहेंगे हर वीडियो में बताती है ये मेरा फेवरेट पार्ट है, कोई पागल लड़की है। नहीं, वैसे मैं पागल नहीं हूँ, बस ऐसे ही मैं बता रही हूँ। तो जी इधर जी कुछ व्लॉग का हिस्सा मैं ये नियाज़ हम लोग बना रहे थे, मैंने कहा ये भी अपने व्लॉग में डाल देती हूँ। तो ये मेरी अम्मी जान बना रही थी नियाज़ इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम होती है, 22 रजब के कूडों की नियाज़ होती है। वो बनाने से घर में बरकत रहती है, बहुत ज़्यादा माशाल्लाह बरकत होती है कि साल में एक दफ़ा नियाज़ बना लो तो पूरा साल बरकतें ही बरकतें और इसकी बरकतें लूटो। तो जी मेरी अम्मी ने अपने हाथों से ही माशाल्लाह से हलवा बनाया। कब से अम्मी अज़ानों से भी पहले की उठी हुई हैं, तैयारी कर रही थी, क्योंकि ना कहते हैं कि जब अज़ानें होती हैं ना तो तब उस टाइम तकरीबन आपकी ये नियाज़ वगैरह तैयार होनी चाहिए और आप इस पे नियाज़ दिलवा लें तो पूरा साल घर में बरकतें रहती हैं। तो हम भी ऐसे ही करते हैं। हम काफ़ी अरसे के बाद नियाज़ इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का एहतमाम घर पे किया गया है और बड़ी खुशी से किया गया है। मैं अम्मी को ये बेल के दिए जा रही थी पूरियाँ और अंदर डाले जा रही थी घी के अंदर, ऑयल के अंदर। तो अम्मी बनाई जा रही थी और हसीब जो है बांटने पे लगा खड़ा था। मैंने इसको कहा कि तुम ऐसे करो कि दे के आते रहो ना लोगों के घरों में। तो पहले तो ये रिवाज होता था कि लोग घर आके खाते, तो अब जैसे शहरों की लाइफ है तो कोई भी नहीं घर आता, तो इसलिए बेहतर होता है कि बनाएं तो लोगों के घरों में दे लें। ज़ाहिर है जिसके नाम के बनाए हैं या हम लोग अपने रिज़्क़ की बरकत के लिए बना रहे हैं तो कोई नहीं मसला, दे देने चाहिए। लोग घरों में खाएँ या घर आके खाएँ तो बात तो वही होती है ना। तो अम्मी माशाल्लाह से बहुत खुश थी, कह रही थी मुझे भी दिखाओ कि मेरी मामा जान नियाज़ बना रही हैं। तो माशाल्लाह से अम्मी बना रही हैं, बहुत मज़े की अम्मी ने हलवा बहुत मज़े का बनाया था। चलें जी मैंने कहा इब्राहिम को जाके देखो तो इब्राहिम क्या कर रहा है। तो इब्राहिम ये जो राशन इधर ही मैंने रखा हुआ था, मैंने कहा थोड़ी देर तक बस समेट लेती हूँ ना इसको। तो मोहम्मद इब्राहिम साहब ने सब कुछ फैलाया हुआ था, इधर मूंगफलियाँ बैठ के खा रहा था और इधर उधर चीज़ें फेंक रहा था। बस बच्चे होते ही ऐसे हैं, अब क्या किया जाए, बच्चों को ना ही मतलब डांट सकता है और ना ही मार सकता है। तो उठाया जा रहा था, आप अपने से बड़ी चीज़ें उठाता है, उठाई जाती नहीं है और उठाने की कोशिश करता है। चलें जी ये तो मोहम्मद इब्राहिम का काम ही अनोखे फिर मेरे बेटे के तो अल्लाह ताला इसकी लंबी ज़िंदगी करे। चलें जी मैंने कहा आप लोग को दिखाती हूँ कि राशन में लिया मैंने क्या है, वो तो मैंने आप लोग को दिखाया नहीं है। मैंने ना वाइटल पत्ती ली थी, पहले तो हम पास ही एक स्टोर है उससे ना खुली पत्ती ले लेती हैं, वो मुँह को लगी हुई है, बड़ी अच्छी पत्ती है। और ये वाइटल तो पहले हम काफ़ी अर्सा पहले हम लोग ना वाइटल की पत्ती यूज़ करते थे, लेकिन हम फिर से हमने ना ये स्टार्ट किया। हमने कहा कि चलो वाइटल यूज़ करके देखते हैं कैसी होती है, अच्छी होती है, मज़े का टेस्ट है वाइटल का भी ना। तो पत्ती यूज़ करनी है तो सुप्रीम तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एक और पत्ती है तेज़ नाम, आई थिंक उसके अंदर तो ऐसी स्मेल ही आती रहती है ना, मतलब कि पत्ती की ओरिजिनल स्मेल जाती नहीं है जितना मर्ज़ी चाय को बॉयल कर ले। तो वाइटल ही सही है ना, मैंने कहा वाइटल ही यूज़ कर लेंगे। उसके बाद क्या लिया यखनी पुलाव मसाला लिया मैंने ना, पता क्या है क्योंकि ना मैं एक दिन दफ़ा अपनी फ्रेंड के घर गई थी, उसने यखनी पुलाव मसाला डाला था तो पुलाव के अंदर तो बड़े मज़े का पुलाव बना था। मैंने कहा मैं भी इस बार ट्राई करती हूँ। इब्राहिम साहब ने खोल भी दिया, तो क्या करें ऐसे ही करता है। नूडल्स ले लिए थे सिस्टर मेरी को, मैंने कहा कि नूडल ले लो और वो कह रही है मैं तो खाती ही नहीं हूँ। मैंने कहा चलो ये भी हसीब के काम आ जाएंगे, हसीब खा लेगा और मैं भी खा लूँगी। मुझे भी पहले पसंद नहीं होते थे लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा पसंद है नूडल्स ना।
पहले बिल्कुल टेस्ट से ही मैं भागती थी, टेस्ट भी नहीं पसंद था। तो चने लिए, वाइट चने पड़े भी थे, तकरीबन आधा किलो पड़े ही होंगे, तो मैंने ना किलो वाला एक और पैकेट ले लिया। काफ़ी ज़्यादा राशन पड़ा हुआ था, इतना ज़्यादा तो नहीं लिया लेकिन है सही, मतलब कि लिया अच्छा खासा। तो ये मैंने क्या लिया, ये क्या है, चीनी है, हाँ चीनी का एक पैकेट है। एक पैकेट उधर अम्मी ने ना उठा के रख लिया था, वो जो डालना था ना हमने हलवे के अंदर, एक पूरी किलो चीनी वो अम्मी ने ना डाल दी थी, उसके अंदर डाल दी थी हलवे के अंदर। हलवा काफ़ी टेस्टी बना था, मतलब इतनी चीनी भी नहीं ना ऐड करनी चाहिए बंदे को। और ये है मायोनीज़ का एक पैकेट, वो हमने लिया, एक क्या कहते हैं, एक पैकेट लिया मायोनीज़ का। और ये अचार लिया, अचार ना हसीब से छुपा के रखना है, हसीब बहुत तंग करता है। जब भी मैं अचार लेकर तो ये 2 दिन भी नहीं चलता ये वाला अचार, तो इसको मैंने नसीब से ज़रा छुपा के रखना है। जब पराठे बनाएंगे तो पराठों के साथ खाएंगे, एंजॉय करेंगे, और बहुत ही मज़ेदार लगता है सुबह सुबह के नाश्ते के साथ ये अचार ना। और उसके बाद देखते हैं जी इस शॉपर में क्या है। तो देखा जी ये क्या है, पूनम वालों का वो है धनिया पाउडर। देख तो इनकी सारी जो चीज़ें ना पूनम वालों की हैं। और इसके बाद देखें क्या है पूनम वालों का ये है जी दाल है मूंगी की, हाँ मसूरी दाल, मसूरी की, हाँ वो मूंगी की थी, और ये दाल मसूर की है। तो मुझे आज तक दालों में फ़र्क कर नहीं आया कि ये कौन सी दाल है और वो कौन सी दाल है, ये भी पूनम वालों की है। तो मूंगी मसूरी की पड़ी हुई भी थी दालें, तो मैंने फिर भी आधा किलो ले ली। और ये सर्फ एक्सेल लिया, और साथ साबुन लिया बर्तन धोने वाला। इस दफ़ा मैंने कहा सर्फ एक्सेल ट्राई करते हैं, सर्फ एक्सेल ही बहुत अच्छा। तो पहले मैं ये करती थी, फिर एरियल करने लगी, लेकिन अब फिर इंशाल्लाह सर्फ एक्सेल ही करूँगी, इससे कपड़े बहुत अच्छे निकलते हैं। और काफ़ी ज़्यादा ना मतलब कि एक दफ़ा ये वाला मैंने पैकेट लेके देखा, फिर मैंने कहा थोड़ा बड़ा लेके जाया करूँगी, एक दफ़ा ये ट्राई कर लेती हूँ। उसके बाद देखें क्या लिए थे हमने, चावल लिए थे, और चावल अच्छे वाले लिए थे। पहले हम लोग ना बॉईल करने के लिए और वो अदवाड़ चावल ले लेते थे, पकाने के लिए भी अक्सर अदवाड़ ही ले लेते थे। मैंने कहा वो भी तो 280 रुपये किलो है, मतलब अब तो वो भी 300 रुपये होने वाले हैं, मतलब ऐसे ही महंगाई हो चुकी है। तो वो भी चावल बहुत महंगे थे, इससे बेहतर है कि 350 रुपये, 340 और 400 तक के चावल चले जाते हैं किलो, तो यही बंदे को ले लेने चाहिए। और एक तो अच्छे वाले चावलों की सुप्रीम बासमती की तो अलग ही है, मतलब कि एक टेस्ट भी अलग होता है और एक लुक ही अलग ही आती है चावलों की। तो जो 5 किलो वाला पैक हमने ले लिया। तो कश्मीर घी मैं यूज़ करती हूँ, तो इधर जी उन्होंने डेट दे दिया डालडा, कह रहे थे हमारा कश्मीर वालों के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है इम्तियाज़ वालों का, तो इसलिए ना इधर है डालडा, आप लोग डालडा ले जाएं। तो पहले काफ़ी अर्सा पहले डालडा भी यूज़ करके देखो, वो बहुत अच्छा है। कश्मीर से शायद अच्छा ही है, लेकिन कश्मीर हमारे मुँह को लगा हुआ है, वो भी काफ़ी अच्छा है। तो इसके लिए देखिए 2 किलो इसमें से हमने घी निकाल भी दिया, 5 किलो वाली पेटी थी, 2 किलो निकाला, 1 किलो वो पुड़ियाँ तलने के लिए डाला था, और 1 किलो ना हमने हलवे में डाल दिया। तो चलें ट्राई करते हैं, ये भी अच्छा ही होता है, अच्छा ही होगा। तो खुशबू भी इसकी भी काफ़ी अच्छी होती है ना। तो ये था हमारा राशन था जो हमने लिया, और मैंने कहा एक व्लॉग बना के ना कर देती हूँ, और साथ मैंने कहा दिखा देते हैं कि हम लोग न्याज़ कैसे बना रहे हैं, न्याज़ इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम। तो बहुत मज़ा आया व्लॉग बनाने का भी, और राशन आप लोग के साथ शेयर किया, आप लोग को दिखाया कि हम लोग क्या क्या यूज़ करते हैं। और पहले जो साथ स्टोर था वहाँ से ले लेते थे, लेकिन इस दफ़ा हमने लिया इम्तियाज़ मॉल से, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। आप मेरा फुल व्लॉग देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कोई पैसे नहीं लगने। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।